हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड में गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर एंड गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स मेथड। ये दोनों मेथड सेम ही यूज होते हैं, बट इसके जैसे कि इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये डिस्क्रिप्टर्स है और ये डिस्क्रिप्टर है। तो मतलब ये एक की के लिए यूज होगा और ये मल्टीपल के लिए यूज होगा। सो फर्स्ट हम इसको क्लोज करते हैं। गाइस, अगर आपको कभी भी स्टैटिक मेथड देखने हैं, सारे कौन से स्टैटिक मेथड होते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट में या प्रोटोटाइप ओपन करना। प्रोटोटाइप के अंदर कंस्ट्रक्टर में आपको ये सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ये स्टैटिक मेथड होते हैं। तो इसको कट करते हैं। गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, इस नेम से हमें क्या क्लियर हो रहा है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट में टू टाइप के डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, एक्सेसर डिस्क्रिप्टर एंड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। एक्सेसर डिस्क्रिप्टर होते हैं गेटर एंड सेटर। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स के अंदर आते हैं 4 डिस्क्रिप्टर: वैल्यू, इनुमरेबल, राइटेबल एंड कॉन्फ़िगरेबल। वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट की जो की है उसकी क्या वैल्यू है। इनुमरेबल मतलब प्रॉपर्टी शो होगी कि नहीं होगी। अगर इनुमरेबल ट्रू है तो वो शो होगी, नहीं तो नहीं होगी। राइटेबल मतलब वो एडिट हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड कॉन्फ़िगरेबल मतलब डिलीट हो सकती है प्रॉपर्टी क्या नहीं हो सकती। इसको करते हैं कमेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टर चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिप्टर्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स क्या है। अब देखो गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, इसमें 2 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम एंड सेकंड की नेम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट करते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा लैंग्वेज जेएस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स में 4 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। फर्स्ट वैल्यू, राइटेबल, इनुमरेबल और कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, वैल्यू हमारी क्या है? जेएस। राइटेबल है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम यहां पर इसको यहां पर चेंज करें obj.language इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम इसे यहाँ पे डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स डिफाइन करता है कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स क्या है। और अगर हम इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। फ्रीज मेथड किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए। मतलब वो शो तो होगा बट कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, मतलब कोई ऐड अपडेट डिलीट नहीं होगा। तो अब ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड हमने यूज किया एंड ऑब्जेक्ट को कर दिया फ्रीज। तो अब ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर क्या आएंगे? वैल्यू जावास्क्रिप्ट ही आएगी? नो, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट तो रखी ही नहीं, जेएस रखी है। तो वैल्यू क्या होगी? जेएस राइटेबल। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रीज है। राइटेबल मतलब एडिट हो सकता है या नहीं होगा? नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा। इनुमरेबल मतलब शो होगा या नहीं होगा? शो होगा, मतलब ट्रू आएगा, क्योंकि फ्रीज मेथड यूज करने से प्रॉपर्टीज शो होती है। कॉन्फ़िगरेबल, क्या इस की को हम डिलीट कर सकते हैं? फ्रीज मेथड यूज करने से हम कीज को भी डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर आएगा फॉल्स। अगर आपने यही आंसर्स दिए हैं तो आप बिल्कुल सही हो। तो अब इसको रन करके देखते हैं। वैल्यू जेएस राइटेबल फॉल्स, एडिट नहीं हो सकता। शो होगा इनुमरेबल यस, कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स। ये हमारा था प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ये है डिस्क्रिप्टर्स।
ये मल्टीपल के लिए यूज होता है कि मल्टीपल कीज है तो उनके लिए। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम जाता है, की जरूरत नहीं है। तो अगर 1 भी होगा तो भी 1 के लिए भी ये वर्क करेगा, और अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखो। सो गाइज, इन मेथड्स में बस इतना ही है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।